जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं अल्पता से उत्पन्न रोग, डिजीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण न्यूनता जनित रोग के बारे में बता रही हूँ, जो कि आपके टीजीटी के कोर्स में है। देखने में तो टीजीटी का कोर्स बड़ा ही सरल लगता है, सीधा लगता है, लेकिन वास्तव में इतना सीधा है भी नहीं। तो सबसे पहले आज हम डिजीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अल्पता के रोग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी न्यूट्रिशन है, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, इनकी कमी से उत्पन्न रोग, इसको हम कहते हैं प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, खास करके छोटे बालकों में होता है। दूसरा है विटामिनों की कमी से उत्पन्न रोग, विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन C की कमी से, विटामिन D की कमी से, नियासिन की कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं। उसके बाद मिनरल्स की कमी से उत्पन्न रोग, मिनरल्स में कौन कौन से, जैसे आयरन, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, इन सब की कमी से भी हमारे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिजीजेस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। जब कभी भी कुपोषण से उत्पन्न रोग होता है तो सबसे पहले उसके कुछ लक्षण उभर जाते हैं। फिजिकल इफेक्ट पड़ता है, मेंटल इफेक्ट पड़ता है, सोशल इफेक्ट पड़ता है, इंटेलेक्चुअल इफेक्ट पड़ता है। शारीरिक हम सब देखते हैं, शारीरिक में कौन सा आता है, बाहरी जो शरीर में दिखाई पड़ता है उसको हम शारीरिक रूप से देखते हैं। उनके मुंह, बाल, त्वचा, हाथ पैर, इन पे इफेक्ट पड़ता है ना। इसके बाद फिजियोलॉजिकल, नींद नहीं आना, उठने बैठने में दिक्कत होना, थकान हो जाना, ये सारी फिजियोलॉजिकल में आता है। मेंटल, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाना, मानसिक रूप से पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लगना। सोशल में सामाजिक तौर पर जब हम कुपोषण के शिकार होते हैं तो हमारा समाज में उठना बैठना, बातचीत करना, ये सब काफ़ी प्रभावित होता है। लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। 2 से 3 वर्ष के जो बालक में आप देखते हो, उनकी मेंटल डेवलपमेंट उस दौरान बहुत ज़्यादा होता है। न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट उसी दौरान सबसे ज़्यादा होता है, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में। और अगर उसी समय बच्चों के आहार में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो इसका इम्पैक्ट उसके मेंटल डेवलपमेंट में पड़ता है, क्योंकि न्यूरॉन्स का यही सही समय होता है जब सर्वाधिक डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया। जैसे कि अपनी टीजीटी का एक कोर्स था अल्पता के रोग, तो अल्पता के रोग में बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं और उन न्यूट्रिशन की कमी अगर हो जाती है हमारी बॉडी में, हमारे आहार के माध्यम से अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो हमें बीमारी हो जाती है। बालकों को बीमारी, जिस किसी व्यक्ति के आहार में कमी होती है तो उसको वो लक्षण उसमें दिखाई पड़ने लगते हैं। तो अब एक एक करके आज हम चर्चा करते हैं प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के बारे में। तो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण खास करके छोटे बालकों में अधिक देखने को मिलता है। क्वाशियरकोर और मेरास्मस, ये 2 प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के डिजीज हैं। कौन कौन से प्रोटीन कैलोरी के 2 हैं, खास करके क्वाशियरकोर और मेरास्मस। क्वाशियरकोर तब होता है जब बालकों के आहार में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी देने वाला भोजन उपलब्ध रहता है, मतलब न्यूट्रिशन रहता है कैलोरी वाला। जैसे कार्बोहाइड्रेट तो उनको खाने को खूब अच्छा मिलता है, लेकिन जब उनके आहार में प्रोटीन नहीं रहता है तब इसको हम कहते हैं क्वाशियरकोर, उस डिजीज को। इस स्थिति में ये जो क्वाशियरकोर डिजीज है, क्वाशियरकोर एक अफ्रीकन वर्ड है। अफ्रीका के बच्चों में ज़्यादातर की बीमारी देखने को मिलती है। अफ्रीकन क्या करते हैं, अपने बच्चों को चावल भून करके उसके हलवा बना के खिला देते हैं, या चावल का भात वगैरह खिलाते हैं, चावल का ही व्यंजन बना के खिलाते हैं। वैसी स्थिति में बालकों के आहार में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्तता रहती है, मगर प्रोटीन की अपर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहता है।
तब उनको क्वाशियोकोर हो जाता है, खास करके 1 से 4 वर्ष के बालकों में। बालक देखने में तो लगेगा मोटा ताजा है, फूला फूला उसका शरीर रहता है, लेकिन उसके शरीर में मसल जो मांसपेशियां हैं वो कम होती हैं, क्वाशियोकोर उसमें होता है। मेरास्मस उन बच्चों में होता है, खास करके गरीब तबके के बच्चों में, जहां बालकों के आहार में प्रोटीन भी नहीं रहता है और कैलोरी भी नहीं रहता है। मतलब बालक को भरपेट अनाज भी खाने को नहीं मिलता है, रोटी दाल खाने को नहीं मिलता है, रोटी दूध खाने को नहीं मिलता है। वहाँ पर उन बच्चों को सूखा रोग, जिसको हम मेरास्मस कहते हैं, वो रोग हो जाता है। मेरास्मस एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, वेस्ट। तो ये होता है मेरास्मस। ये खास करके 2 से 4 वर्ष के बालकों में अधिक देखने को मिलता है। अगर इनके हम लक्षणों पर ध्यान देते हैं, लक्षणों को देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि बच्चा देखने में, जैसे भी मैंने बताया ना, क्वाशियोकोर से पीड़ित अगर बालक है तो देखने में तो मोटा ताज़ा हृष्ट पुष्ट दिखेगा, लेकिन उसके बाल के जो बॉडी है उनमें प्रोटीन की सख्त कमी होती है, बहुत कमी हो जाती है। तो और ऐसी स्थिति में जो बालकों के जो लक्षण उभर के दिखाई पड़ते हैं, उसमें क्या दिखता है? भूख नहीं लगना, वजन में कमी हो जाना, कब्ज हो जाना, कई बार अतिसार होना, डायरिया हो जाना बच्चों को, बार बार दस्त लगना, मांसपेशियां उनके शरीर में होती नहीं है, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, दांत की संरचना और बनावट में खराबी आ जाना। दांतों के निर्माण के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम और फास्फोरस। जब उनके आहार में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलता है तो दांतों के बनावट में भी एक जैसे दांत मोती की तरह सजे हुए नहीं रहते हैं, बल्कि उखड़ खाबड़, कोई दांत आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, किसी में डबल दांत हो जाता है, कहीं पर दांत अपनी जो उनकी वास्तविक संरचना होती है वो संरचना उनके पास नहीं रह पाती है। और क्या दिखाई पड़ता है? चंद्राकृति मुंह हो जाता है, चंद्रमा के समान। हाथ पैरों की जो पतले पतले हाथ पैर होते हैं, और पेट जो होता है हांडी की तरह निकला हुआ रहता है, छाती भीतर की तरह धंसा हुआ रहता है। त्वचा जो उनकी होती है, उनकी जो स्किन होती है उसमें लस्टर बिल्कुल नहीं होता है। त्वचा उनकी कांतिहीन होती है, चमकहीन होती है, ड्राई होती है, सूखी त्वचा होती है। बालों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, बाल भी उनके रूखे सूखे और बेजान होते हैं। बालों में चमक नहीं रहती है, बाल नहाते वक्त बहुत ज़्यादा टूटते हैं। बाल का रंग भी जो काला होना चाहिए वो बालों का रंग भी काला नहीं होता है, बालों के रंग में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और जो स्किन होता है वो निस्तेज होता है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उभार दिखाई पड़ते हैं, त्वचा का रंग भी गहरा हो जाता है। और ऐसे बालकों में एनीमिया, खून की कमी भी देखने को ज़्यादा मिलती है। एनीमिया जैसे रोग भी प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण बालकों में होता है। और ऐसी स्थिति में एनीमिया के जो लक्षण होते हैं उनमें प्रकट होते हैं। बालकों के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ये जो नाखून है, ये नाखून भी ब्रिटल हो जाते हैं, नाखून पीले रंग के हो जाते हैं। नाखूनों को जो आकार होता है वो चम्मच की तरह हो जाता है। नाखून से भी आप बीमारी का पता लगा सकते हैं कि बालक का जो नाखून है वह ब्रिटल हो रहा है, जल्दी से टूट जाता है। और क्या होता है? छाती, पेट बाहर की तरफ हो जाता है, छाती भीतर की तरफ धंसा हुआ रहता है। बालकों में चिड़चिड़ापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उन्हें बहुत कष्ट होता है, क्रोधी हो जाते हैं बालक, चिड़चिड़े हो जाते हैं बालक। बालक को छोड़ दो तो रोने लगते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं। ये सारे लक्षण जो है वो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण होता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, जैसा कि अभी मैंने बताया कि केवल अगर बालकों के आहार में प्रोटीन की कमी होती है लेकिन कैलोरी पर्याप्त मात्रा में रहता है तब उसको क्वाशियोकोर कहते हैं। और जब बालकों के आहार में दोनों ही पोषक तत्वों की कमी होती है, कैलोरी और प्रोटीन, तब उनको मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। 1970 में
डॉबिंग और सेंट्स ने जब अध्ययन किया, शोध किया, तो क्या पाया कि प्री मैच्योर चाइल्ड जो होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो वल्नरेबल कंडीशन में होता है, वैद्य अवस्था में होता है। मस्तिष्क उनका ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, अंडर डेवलप्ड रहता है। उनमें वेट लॉस अधिक देखने को मिलती है, शारीरिक दोष में अधिक देखने को मिलते हैं, और खास करके तब जब उन बालकों का जिस समय तेज़ी से विकास करना होता है, जो अवस्था तेज़ी से विकास की अवस्था होती है, अगर उसी अवस्था में उनका न्यूट्रिशन वाला भोजन नहीं दिया जाता, आहार नहीं दिया जाता है, तब वो खास करके उनमें दिखाई पड़ता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, नाड़ी संस्थान ठीक प्रकार से विकसित नहीं होता है, श्वसन संस्थान में भी अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, चयापचय संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनका पोस्चर पर भी इफेक्ट पड़ता है, चलने बैठने उठने का ढंग भी उनका अलग हो जाता है, और व्यवहार में परिवर्तन तो दिखाई पड़ता ही पड़ता है। तो अब बच्चों, आज मैंने आपको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के बारे में डिटेल्स में बताया है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो तो वीडियो को ध्यान से सुने। जो बच्चे यूजी और पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने आपको इन सारे बातों के बारे में विस्तार से बताया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय।